दिल्ली में श्रद्धा के कल जैसी एक और वारदात हुई है। दिल्ली के पांडव नगर में एक युवक को काटकर फ्रिज में रख दिया गया। बहुत बड़ी खबर, शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग फेंका गया। एक लड़के और लड़की ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी लड़के और लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा के कत्ल जैसी एक और वारदात हुई है दिल्ली में, और यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल जैसी एक और वारदात, जहां एक युवक के शव को, पहले तो युवक की हत्या की गई, फिर उसके शव को काट काट कर ईस्ट दिल्ली के जंगलों में फेंका गया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये फुटेज वही है जिसमें वो उनके लाश के टुकड़ों को अलग अलग लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में ये एक और वारदात हुई है। लड़का और लड़की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली के जंगलों में अलग अलग फेंका गया है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शख्स आपको दिख रहा है, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लाश के टुकड़ों को लेकर जाते हुए दिख रहा है इस जंगल में। ये देखिए, ये फेंकने के लिए जंगल में लेकर जाता हुआ दिख रहा है। ये श्रद्धा के कत्ल जैसी वारदात दिल्ली के पांडव नगर में हुई है। पांडव नगर में आप इस सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। जैसे आफताब के ऊपर यह आरोप है, आफताब ने 35 टुकड़े किए और उसने वहां महरौली के जंगलों में फेंक दिए, वैसे ही एक लड़के और एक लड़की ने, ये देखिए, इसमें एक लड़की भी दिख रही है यहां पर, और एक लड़का भी यहां पर ये लेकर जाते हुए दिख रहा है, एक बैग अपने हाथ में, और वो इन जंगलों में जाकर कुछ फेंक रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो लाश के टुकड़े हैं जो उस पैकेट में रखे हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम है ये बताने के लिए कि दिल्ली में एक और दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। आइए, आपको लगातार हम इस बारे में तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमें इस वक्त मिली हैं, और ये बताती हैं कि कैसे दिल्ली में बेरहम दरिंदा या बेरहम दरिंदे कुछ और सामने आए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज, जहां पे ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स दिख रहा है हाथ में पैकेट लेकर जाते हुए, जो उस फुटेज में ये दिख रहा है कि हाथ में कुछ पैकेट लेकर जा रहा है, और उस पैकेट में उस युवक के शव के टुकड़े हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है जिसमें हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, खासकर एक लड़का और लड़की, क्या यही वो लड़का और लड़की हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक युवक की हत्या कर उसके लाश के टुकड़े किए और जंगलों में फेंक दिया? बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो सीसीटीवी जो सामने आया उसमें दिख रहे लड़का लड़की जो है वही आरोपी है जिन्हें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही थी, और ये मामला जो है वो जून के महीने का बताया जा रहा है। 5 तारीख की ये बात है, जून के महीने की, जब पांडव नगर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि रामनगर ग्राउंड के आसपास उन्हें शव के कुछ टुकड़े मिले हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और वहां पर कुछ शव के टुकड़े जो है वो मिले थे, जिसके बाद 302 का केस दर्ज किया गया था और तफ्तीश शुरू की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच कर रही थी, और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, और इस केस को सुलझाते हुए उन्होंने एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार किया है, जिनकी पूछताछ में बताया गया है कि उन्होंने एक युवक की हत्या करने के बाद उसके शरीर के शव के टुकड़ों किए और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दिया, और लगातार वो एक एक टुकड़ा निकाल कर ईस्ट दिल्ली के जो जंगल थे, नुमा इलाके थे, वहां पर फेंक रहे थे। पांडवनगर के इलाके में भी इन्होंने जो शव के टुकड़े थे वो फेंके थे। पुलिस को वहां से एक बैग मिला था जिसके अंदर कुछ टुकड़े जो है वो पड़े हुए थे। लगातार मामले की जांच की जा रही थी, और अब ये मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लड़के लड़की को गिरफ्तार कर लिया। कारण क्या विवेक इसका, ये भी बताइएगा, लेकिन जरा 2 तस्वीरें मैं दिखा दूं अपने व्यूअर्स को, फिर आपके पास आता हूं और जानकारी इस बारे में लूंगा। क्योंकि एक तरफ आफताब है जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज में वो भी कैद हुआ था, बैग में उन टुकड़ों को लेकर जाते हुए जंगल में ठिकाने लगाते हुए जंगलों में उसने टुकड़े फेंके। दूसरी तरफ ये एक और जोड़ा, एक लड़का और लड़की, कैसे यहां पर एक युवक की हत्या करने के बाद उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी तरह से टुकड़े करते हैं और फिर उसको ईस्ट दिल्ली के जंगलों में फेंक देते हैं। ये दिल्ली में एक और हत्या श्रद्धा जैसी ये सामने आ रहा है कि दिल्ली में कैसे दिल दहलाने वाली एक और वारदात, दिल्ली के दरिंदे कुछ और सामने आए हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ हैं। विवेक, जल्दी से, क्या कारण है, क्यों मारा इन लोगों ने, क्यों इनके ऊपर क्या आरोप है?
देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है और वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसने इस युवक की हत्या को अंजाम क्यों दिया और ये युवक कौन था। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि कुछ समय लगेगा, उसके बाद इस पूरे मामले में डिटेल साझा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया है, उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अभी श्रद्धा का केस सामने ही आया था, उसके शरीर के करीब 35 टुकड़े जो है वो किए गए थे। लेकिन अब जैसे दूसरा केस सामने आया, उसने हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश की है। बिल्कुल, लेकिन विवेक जरा ये भी बताइए, ये युवक, इस मामला सामने आया कैसे, कैसे पता चला इस पूरे वारदात के बारे में? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में तफ्तीश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए थे। करीब 4 से 5 सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे थे। उसके निशानदेही पर कोशिश की जा रही थी। एक मिनट विवेक, जानकारी आ रही है कि ये 6 जनवरी 2022 की तस्वीर है। विवेक, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जैसे श्रद्धा के हत्याकांड का खुलासा 5 से 6 महीने बाद हुआ, वैसे ही एक जानकारी और सामने आ रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज जनवरी 2022 की है। यानी ये मामला करीब करीब 10 महीने पुराना है। विवेक, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस की टीम ने जो शव के टुकड़े मिले थे, उसके बाद आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला था, जिसके बाद ये फुटेज सामने आई थी और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक युवक युवती जो है वो कुछ चीजें फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम ने विवेक, रोकूंगा आपको। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। अब जानकारियां और छन छन कर सामने आ रही हैं। क्राइम ब्रांच ने एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है, जिसके बारे में विवेक शर्मा जानकारी दे रहे हैं, कि ये एक बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या को अंजाम दिया है और फिर शव को काट कर फ्रीज में रख दिया। अलग अलग दिन आकर चांद सिनेमा के सामने दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में चांद सिनेमा के सामने स्थित ग्राउंड में आधी रात के बाद ठिकाने लगाया है। तो ये तो पूरा मामला पलट जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है, जल्दी से ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद विवेक शर्मा के पास जाते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, पांडवनगर मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी, शव को काटकर फ्रिज में रख दिया था। यानी यह हत्या श्रद्धा की हत्या से पहले हो चुकी थी। ये तो और भी चौंकाने वाला, सनसनीखेज मामला बन जाता है। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या जो हुई वो मई में हुई, लेकिन ये जो हत्या है ये जनवरी में हो चुकी थी। ये जानकारी सामने आ रही है और एक बेटे और मां ने मिलकर, बेटे ने अपने पिता की हत्या की मां के साथ मिलकर। ये तो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला है। विवेक, इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये जानकारी मिली है कि बेटे और मां ने मिलकर जो है अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। तो साफ है कि इस मामले में पुलिस और पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया और कितने शातिराना तरीके से उन्होंने पहले बॉडी को फ्रिज के अंदर रखा और उसके बाद उस बॉडी के टुकड़े कर वो जंगलों के अंदर फेंका करते थे इस दिल्ली के अंदर। लगातार पुलिस की टीमें जो है इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, कई टीमें लगाई गई थी और क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली। अच्छा विवेक, एक और अपडेट आ रहा है। विवेक, एक और अपडेट आ रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। जो हमारी दूसरी टीम जानकारी ये दे रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं मैं। विवेक, मैं आपके पास आता हूं। अवैध संबंधों के शक में ये हत्या की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। उस शख्स पर अवैध संबंध का शक था और इसलिए बेटे ने अपने बाप को मार दिया अपनी मां के साथ मिलकर। विवेक, बताइए। देखिए, फिलहाल पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में, पूछताछ में पता लगा कि अवैध संबंधों के शक में ये चीजों की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर कस्टडी की मांग भी कर सकती है। तो साफ है कि करीब 1 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस पूरी डिटेल शेयर करेगी कि आखिरकार किस तरह से पूरी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, शव को काटने के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और ठिकाने लगाने के लिए क्या पूरी प्लानिंग किस तरह से की गई। तो साफ है कि कई सवाल दिल्ली पुलिस के सामने है, जिसको लेकर पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी और वहां से इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये मामला तब खुला जब जून में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक फाउल स्मेल मिलती है और उसके बाद रामलीला ग्राउंड के आसपास जब पूरी जानकारी ली जाती है और उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन को, पांडवनगर को इसकी जानकारी दी जाती है। एसएचओ अपने स्टाफ के साथ जब वहां पहुंचते हैं ग्राउंड पर, तब उनको एक बैग मिलता है जिसमें कुछ मानव
जो अंग मिलते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला खुलता है। क्राइम टीम, एफएसएल की टीम बुलाई जाती है और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, धारा 420/420 अंडर सेक्शन 302, 201 आईपीसी, और उसके बाद ये पूरी जांच शुरू होती है। और फिर जब ये पूरा मामला खुलता है तब समझ में आता है कि एक शख्स की अवैध संबंधों के शक में उसके ही बेटे ने मां के साथ मिलकर दिल्ली के पांडव नगर में हत्या कर दी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक एक करके जैसे जैसे परत खुल रही है वैसे लग रहा है कि एक परिवार में अपने ही बाप को बेटे ने मार डाला मां के साथ मिलकर अवैध संबंधों के शक में, और फिर कैसे ठिकाने लगाया उनके टुकड़ों को, उसकी लाश के टुकड़ों को, वो भी अब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। बताइए क्या जानकारी है इस बारे में। और जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए गौरव, 5 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल दीपक और पूनम, ये दोनों माँ बेटे, इनकी गिरफ्तारी इस वारदात के अंदर की गई है। जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान पता चला है कि दीपक ने अपने पिता अंजन दास की हत्या की थी 5 जून को। दरअसल दीपक को शक था कि उसके पिता का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका जिक्र उसने अपनी माँ के साथ किया। और उसके बाद दोनों ने मिलकर पहले पिता की हत्या की, नशे की गोलियां देकर उसका गला घोटकर उसकी हत्या की, और उसके बाद उसकी लाश के तकरीबन 22 टुकड़े किए और उनको फ्रिज के अंदर रखा। और ठीक 1-2 दिन बाद एक एक कर टुकड़ों को जो ईस्ट दिल्ली के अलग अलग जंगल है वहां पर ये दोनों डिस्पोज ऑफ कर आते रहे। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा, और जब उस सीसीटीवी फुटेज की तफ्तीश की गई, जब पहचान करने की कोशिश की गई, तो इन दोनों माँ बेटों की पहचान की गई जो कि त्रिलोकपुरी इलाके के रहने वाले हैं। और अब उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस इन दोनों से पूछताछ में कुछ इन्होंने और कुछ बताया जितेंद्र? शुरुआती पूछताछ में कोई और जानकारी? जी देखिए, पूछताछ के दौरान जो कत्ल की वजह है वो मुख्य तौर पर अवैध संबंध है। दीपक और उसकी मां को शक था कि उसके पिता के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर परिवार के बीच काफी कलह भी रहता था, काफी झगड़ा भी रहता था। जितेंद्र, एक तरफ श्रद्धा हत्याकांड, दूसरी तरफ ये हत्याकांड, ये तो दहलाने वाला है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। श्रद्धा के हत्या के सबूतों की तलाश अभी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कर नहीं पाई है। क्या इस मामले में सारे सबूत दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में भी जो अभी तक जांच में पता चला है, दरअसल जिस वक्त ये डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस वक्त शरीर के अलग अलग टुकड़े बरामद किए गए थे, उस दौरान भी डीएनए सैंपलिंग की गई थी। इसके अलावा जो परिवार है उसने अपनी गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी हत्या के बाद पुलिस को बरगलाने के लिए। तो परिवार का जब डीएनए सैंपलिंग किया गया, जब डीएनए सैंपल का जो रिजल्ट था वो आया, जब मैच हुआ, उसके बाद तफ्तीश की गई, इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। उसके बाद दोनों माँ बेटे टूट गए और उन्होंने हत्या की जो वजह थी वो पुलिस के सामने बताई। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है। इस वारदात के अंदर क्या इन दोनों माँ बेटों के साथ और कोई भी शामिल था, इस बारे में उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो क्या वो जो सारे जो टुकड़े थे वो बरामद कर लिए गए? क्योंकि श्रद्धा के मामले में तो ये देखने को मिल रहा है जितेंद्र कि अभी बहुत कुछ बरामद नहीं हुआ है। जी देखिए, पुलिस का कहना है कि ज्यादातर जो शव के टुकड़े थे वो वारदात के तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर बरामद कर लिए गए थे और उसके बाद ही उनका डीएनए सैंपलिंग करवाया गया था। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि पूरी हत्या की जो गुत्थी है वो सुलझा ली गई है। तफ्तीश में क्या इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया और किस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया वो फिलहाल पुलिस 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुलिस ने उसके दौरान बताएगी। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। विवेक शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात, ठीक श्रद्धा हत्याकांड जैसी, लेकिन उससे पहले हुई। जनवरी में एक बाप को एक बेटे ने अवैध संबंधों के शक में मार डाला, उसकी मां भी उसमें शामिल थी उसके साथ। उसकी लाश के टुकड़े किए, फिर उनको ठिकाने लगाया, सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस को कुछ वहां पर पता चला, पुलिस ने जांच की, एफएसएल में जांच हुई, डीएनए सैंपलिंग हुई। इन लोगों ने बरगलाने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी इस बेटे ने अपने बाप की, लेकिन पुलिस की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और आज ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ठीक श्रद्धा जैसा हत्याकांड दिल्ली में एक और जिसका खुलासा अभी हुआ है।